नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की बड़ी खबर बता रहा हूं। मोन्टाज में दो वीडियो देखा आपने। एक वीडियो हरियाणा का है जहां बीजेपी के जो लोग थे वो रैली निकाल रहे थे और किसानों के डर से कपड़े खोल के फेंक रहे हैं, झंडा फेंक रहे हैं। ये नाराजगी है लोगों में। दूसरी जो वीडियो है जो आपने खाली कुर्सियों वाला देखा, वो प्रधानमंत्री की रैली का वीडियो है। आप कल्पना नहीं कर सकते जो मीडिया इस देश में कह रही कि क्लीन स्वीप हो रहा है, बंगाल जीत रहे हैं, असम जीत रहे हैं, उनको कहना चाहिए कि तमिलनाडु भी जीत रहे हैं, केरला भी जीत रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण भी चल रहा है। इस वीडियो को फर्जी भी नहीं कह सकते हैं। प्रधानमंत्री का भाषण भी चल रहा है, उसके बाद भी कुर्सियां खाली है। मैंने ऐसे रैली अपनी आंखों से भी देखा है। बिहार के गया में प्रधानमंत्री की रैली थी, कुर्सियां खाली थी, लेकिन बीजेपी जीत गई, जेडीयू जीत गई। इसकी क्या वजह है? क्या ईवीएम से जीत होती है? नेशनल दस्तक पर हमारे रिपोर्टर ने कोलकाता में ग्राउंड रिपोर्ट की है कि आखिर बीजेपी चुनाव कैसे जीतती है, और इसका मतलब है कि बीजेपी ईवीएम से जीतती है। तो ये देखिए, इज दिस श्री नरेंद्र मोदी जी स्पीच जस्ट ए डाउट। तो ये कुर्सियां खाली है, प्रधानमंत्री की रैली की कुर्सियां हैं। आप सोचिए किस तरह से लोग नहीं जुट रहे हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट, आसाम, बंगाल में, और उनकी जीत की बात कही जा रही है। तो देखिए कुर्सियां किस तरह से खाली है। लेकिन उससे भी मजेदार वीडियो है, इसको पहले सुन लीजिए। प्रधानमंत्री का स्पीच चल रहा है और कुर्सियां खाली है, लोग लगातार इसको देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। और मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया होता है। सोशल मीडिया पर सारी खबरें आपको दिखाई जाती हैं। तो ये प्रधानमंत्री के असम की रैली का वीडियो है। दूसरा वीडियो देखिए, ये वीडियो है हरियाणा का। हरियाणा में 2 दिन पहले मनदीप पुनिया ने इसे शेयर किया है। हरियाणा में 2 दिन पहले बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो रैली निकालने वाले थे। उसके बाद देखिए कैसे बाइक रैली के दौरान उनके कार्यकर्ता झंडा फेंकने लगे। पता चला कि किसान खड़े हैं, झंडा फेंकने लगे, टी शर्ट निकाल के फेंकने लगे। लेकिन आगे क्या हुआ होगा, इन कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच आगे क्या होगा ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी खबरें जान लीजिए। आज भारत बंद है। भारत बंद है किसानों का, और देश भर में इसको समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पर 4 लाख से ज्यादा लोग अब तक ट्वीट कर चुके हैं, सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है। अब आंदोलन का तरीका बदला है। अब सड़क पर निकलने के बजाय लोग सोशल मीडिया पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 4 लाख से ज्यादा लोग ट्वीट कर चुके हैं। वहीं आज बिहार बंद है। तेजस्वी यादव ने बिहार बंद का कॉल किया था। जिस तरह से विधानसभा में पुलिस ने विधायकों से मारपीट की है उसके खिलाफ। लेकिन इस देश की मीडिया और अखबार ये सब खबर नहीं दिखाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे जानबूझकर आपको ये खबर नहीं दिखाया जा रहा है, जानबूझकर, कि तमिलनाडु और केरल के चुनाव में क्या होने वाला है। केरल में तो एक बीजेपी के नेता का पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि चूंकि केरल में सब ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए बीजेपी को वोट नहीं देते। तो क्या जो अनपढ़ हैं वो बीजेपी के समर्थक हैं? उनका ये कहना था। दिल्ली से बहुत ही खतरनाक खबर, एक वाल्मीकि समाज के युवक की हत्या हुई है और पुलिस उसको दबाने की लगातार कोशिश कर रही है। तो ये भी एक बड़ी खबर है जो मैं आपको लेकर आया हूँ। और लगातार उनको, सोचिए, दिल्ली में ये अमित वाल्मीकि ने शेयर किया 23 मार्च रात 11 बजे मदनगिरी में 23 गोलियां मारकर भाई दिलीप उर्फ कुणाल वाल्मीकि की हत्या कर दी गई। और परिवार का कहना है कि पुलिस प्रशासन मसले को दबाने के लिए परिवार पर दबाव बना रहा है। सीपी दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करे। भीम आर्मी चीफ विनय रतन ने इस वीडियो को शेयर किया, इस पोस्ट को शेयर किया है। कुछ और मैं खबरें बता दूं पहले, जो बड़ी खबरें हैं। यूपी में देखिए, यूपी में केशव प्रसाद मौर्य ने एक पोस्ट शेयर किया है। उनसे बड़ी गलती हो गई, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये सच्चाई है। एक सड़क दिखा रहे हैं जो कि कच्ची सड़क है, लिख रहे हैं कि बीजेपी में ये काम हुआ है। और दूसरी सड़क दिखा रहे हैं जो विपक्ष, मतलब मायावती, अखिलेश के दौर का होगा। और उनका कहना है कि पहले सड़कें कागज पर बनती थी जबकि वो सड़क पक्की बनी हुई है। तो इसको लेकर लोग लगातार उनका भत पीट रहे हैं। और यूपी में गजब का खेल चल रहा है। वहाँ जो रिटायर आईएएस हैं उन्होंने एक वीडियो जारी किया, इसको सुनिए। लास्ट में मैं लगाऊंगा वो वीडियो, 2 मिनट का वीडियो है। रिटायर आईएएस हैं, उन्होंने कहा कि किस तरह से वहाँ नौकरियों में गड़बड़िया, फर्जीवाड़ा हो रही है। और ये देखिए कि यूपी में गजब खेल चल रहा है। कहीं युवाओं को जबरदस्ती लेखपाल बनाया जा रहा है तो कहीं आईपीएस। और दूसरा, एक अमिताभ ठाकुर आईपीएस याद है, उन्होंने अपना नेम प्लेट लगाया है जबरिया रिटायर्ड, मतलब उनको जबरन बीआरएस थमा दिया गया है। तो ये भी बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और तमाम ये खबरें हैं।
और लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। आपको 1 रुपया मिला? कितने लोग को 1 रुपया मिला, ये भी हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करेंगे अमित शाह और मोदी। मतलब नड्डा वहाँ जो है अध्यक्ष नहीं है, सिर्फ मुखौटा है, ये लगातार लोग लिख रहे हैं। और सीबीआई ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 14,000 करोड़, कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं सोचिए। सीबीआई ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 14,000 करोड़ के फर्जीवाड़े का किया भंडाफोड़। एक जैन साहब ने राजस्थान में 20 लाख की घूस ली और जो पकड़ाने के डर से उन्होंने नोट जला दिया। काश से कोई SC ST OBC माइनॉरिटी करता तो अभी पूरे जाति कौम को बदनाम कर दिया जाता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक बिके नहीं तो बीजेपी ने सारे अधिकार ही छीन लिए। सोचिए कैसे चल रहा है। पहले जम्मू कश्मीर को 3 राज्यों में बांट दिया, यूनियन टेरिटरी कर दिया, नेताओं को जेल में बंद कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो बहुजनों के लिए है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही डरावना खबर है। एक गरीब ब्राह्मण है, बहुत चापलूसी करता है सरकार के, सत्ता में के लोग चापलूस होते हैं। और विवेक रंजन अग्निहोत्री, इसने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अनदर हैंडबुक एंड नॉट ए बुक ऑफ लाइफ, स्टॉप ओवर रेटिंग इट। सोचिए इस विवेक अग्निहोत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए। संविधान का अपमान किया इन्होंने। सोचिए ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं, ये लोग संविधान को नहीं मानते। और उससे भी बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है मराठा आंदोलन पर। उसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑल रिजर्वेशन में गो एंड ओनली EVS में रिमेन। ये लाइव लॉ की रिपोर्ट है। दलितों का पूरा मिडिल क्लास संवैधानिक आरक्षण से बना है। हर मिडिल क्लास दलित की कहानी में कहीं ना कहीं आरक्षण है। खुद नहीं तो माता पिता या दादा को इसकी सरकारी नीतियों का लाभ मिला है। आरक्षण पर इस समय सबसे बड़ा हमला हुआ है। दुश्मन सामने, आप उसे पहचानते नहीं हैं। ऑल रिजर्वेशन में गो एंड ओनली EVS में रिमेन बट दैट्स मैटर ऑफ पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट इन मराठा कोटा केस डे 9। सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय है कि सारे रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए, सिर्फ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला। सोचिए सुप्रीम कोर्ट खुद ही रिजर्वेशन से जज बनाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक SC और एक OBC का जज है और इस तरह के भयानक फैसले आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि क्या होने वाला है इस देश में और किस तरह से बहुजनों के खिलाफ सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। और कौन लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं और संविधान के बल पर PM बन के देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। और दूसरा ये देखिए, JNU का एक वीडियो में क्लिप दिखा रहा हूँ, 5 सेकंड का, जरूर देखिए। सावित्री, फातिमा, बिरसा, जयपाल, बाबा साहेब, पेरियार, लोहिया, फूलन, जगदेव, कांसीराम के देश में अगर कोई समाजवाद, तो बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी अब लगातार आंदोलन में शरीक हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं। लेकिन सबसे डराने वाली खबर है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे आरक्षण खत्म हो जाने चाहिए। और इसलिए दिलीप मंडल ने लिखा है कि कुल 12 सरकारी बैंक है, इस साल के आखिर तक 4 बैंक बिक जाएंगे। अगर सरकार यही रफ्तार रही तो 2023 तक सारे सरकारी बैंकों को बेच दिया जाएगा और आपको नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो ये बड़ी खबरें थी। इस खबर में चटकारा नहीं है, मज़ा नहीं है, लेकिन ये सरोकार की खबर है, आपके रोजी रोटी की खबर है। इसलिए इस खबर को मैं लाता हूँ। और ये वो खबरें हैं जिस देश की मीडिया को दिखाना चाहिए था, टीवी पर चलना चाहिए था, लेकिन ये खबरें नहीं चलेंगी। मैं इसलिए कहता हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी को समझना पड़ेगा और आपको अपने हक अधिकार की बात करनी पड़ेगी। टीवी अखबार जो आप लगातार देख रहे हैं वो आपके हक अधिकार के खिलाफ है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज सबसे बड़ी बड़ी खबरें हैं। भारत बंद है किसानों का, बिहार बंद है तेजस्वी यादव का, और प्रधानमंत्री बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं। सोचिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक्सीलेंसी कह के चिट्ठी लिखते हैं, कोई दूसरा लिख दिया होता। और लोग कह रहे हैं कि इस बार कोरोना का बहाना नहीं चलेगा। अगर बाबा साहब की जयंती जो कि 14 अप्रैल को अगर नहीं मनाने दिया गया तो फिर पिछले बार भी कोरोना के बहाना बनाकर उनकी जयंती टाल दी। क्या इस बार भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन कर दिया जाएगा और 14 अप्रैल नहीं होगा? इस तरह की लोग चिंता जता रहे हैं। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबरें मैं आपके लिए लेकर आया था जो आपके जीवन और सरोकार से जुड़ा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बंगाल में खेल होने वाला है, EVM का खेल होने वाला है। ये वहाँ की लोगों की राय है। नेशनल दस्तक पर पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं कि इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं फिर कह रहा हूँ
जो रोजी रोटी की खबर है, जो आपके सरोकार की खबर है, वो किसी भी कीमत पर मीडिया आपको नहीं दिखाती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया और बहुजन मीडिया है। मित्रों, मैं सूर्य प्रताप सिंह, पूर्व IAS अधिकारी। आज जो कल सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए के साथ जो धोखाधड़ी की है, उसको उजागर करने के लिए आपके सामने आया हूं। कल 24 तारीख को अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा 2018 की जो परीक्षाएं 1953 पदों पर, इसमें ग्राम विकास अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, समाज कल्याण पर्यवेक्षक है, उन परीक्षाओं को एक स्ट्रोक में निरस्त कर दिया। कारण तो कुछ बताया नहीं। अब बड़े बड़े विज्ञापन आएंगे कि नकल हुई थी, धांधली हुई थी, इसलिए निरस्त किया गया। अरे भाई, धांधली हुई क्यों थी? प्रक्रिया को साफ सुथरा क्यों नहीं करा पाया आयोग? अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो ना उनकी, इसको डिसॉल्व करें, एक्सपर्ट कमेटी बनाए ना। 14 लाख अभ्यर्थी अपियर हुए, 9 लाख ने परीक्षा दी, 26 करोड़ की फीस एकत्र कर लिया, और 3 साल से कोई परीक्षा हुई नहीं। 18 की परीक्षा कराई, 3 साल का बच्चों का कैरियर चौपट कर दिया, समय चला गया उनका। कौन दोषी है उसके लिए? 4 साल तो इस सरकार को हो गए ना। ये सरकार केवल धोखाधड़ी कर रही है, कोई भर्ती नहीं कर रही है। कभी कहते हैं 50 लाख नौकरी प्रतिवर्ष वहां देंगे, कभी कहते हैं 70 लाख साल में देंगे, कभी कहते हैं 4 लाख दे दिया हमने। बड़े बड़े विज्ञापन निकाले हैं, 4 साल बेमिसाल। सरकार से मैं आग्रह करता हूं, ये छलावा, ये धोखाधड़ी, युवा छात्र परेशान है, उनके साथ बंद करे। अगर 9 लाख छात्र में से 50,000 भी सड़क पे आ गए, आपके लिए नाक में दम कर देंगे लोग। मैं छात्रों के साथ दृढ़ता से खड़ा हूं। पिछले 4.5-5 साल से ये लड़ाई लड़ रहा हूं छात्रों के साथ में। अगर सरकार चाहे मेरे खिलाफ FIR दर्ज करे, मुझे जेल भेजे, ये सरकार करती रहे, लेकिन ये मुद्दा हम उठाते रहेंगे। ये बेरोजगारी का मुद्दा इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए अहम मुद्दा है। मैं बेरोजगार युवाओं के साथ, अभ्यर्थियों के साथ दृढ़ता से खड़ा हूं। मुझे भरोसा है कि आप लोग मेरा साथ देंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप भी मेरी तरह अगर फुले पेरियार अंबेडकर के इस तरह के टी-शर्ट्स मंगवाना चाहते हैं तो आप sutees.com पर जा सकते हैं। नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर भी आपको जानकारी मिलेगी, और आप वहां से इस तरह के बहुत ही अच्छे टी-शर्ट्स खरीद सकते हैं, जिन पर बाबा साहब अम्बेडकर के सिग्नेचर भी हैं, उनकी तस्वीरें हैं, तथागत बुद्ध की तस्वीरें हैं। तो ये टी-शर्ट आप सुतीज sutees.com पे जाके ले सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।